Hello everyone, today I will discuss about the coordinate geometry. In this coordinate geometry, I will discuss the important topic of area of the triangle. हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। इसके आज ये हम पार्ट 6 बना रहे हैं। इससे पहले मैंने 5 वीडियो बना चुके हैं और इस वीडियो में आपको फ्रॉम बेसिक से सारा कुछ डिटेल में पढ़ाया गया है। आज हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का पार्ट 6 बना रहे हैं और इस वीडियो में हम सिर्फ कुछ एप्लीकेशन देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पे। इससे अगर हम पार्ट 5 की बात करते हैं तो उसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का कुछ डेरिवेशन पार्ट किए थे और हम फार्मूला को डिराइव किए थे। लेकिन अब इस वीडियो में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम ये देखे थे कि अगर आपको कोई भी ट्रायंगल, सपोज ये आपका ट्रायंगल है ABC और ABC वर्टेक्स के तीनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। सपोज एक वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और वर्टेक्स B का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका x2 y2 और वर्टेक्स C का जो कोऑर्डिनेट है वो x3 और y3 है। ठीक है, तो हम इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड किए थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू x1 x1 इंटू y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला ड्राइव किए थे। तो ये फॉर्मूला थोड़ा याद करने में कठिन होता है, तो इसके लिए हम एक बेसिक फॉर्मूला रूल लाए हैं। उस रूल से आप आसानी से इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं। ये रूल इस टाइप का है। सपोज मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, और उस सर्कल में हम जो नंबर है यहाँ पे 1 2 3 2 3 1 एंड 3 1 2, ये जो नंबर है ये हम एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। सपोज यहाँ पे 1 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दिए और यहाँ पे 3 लिख दिए और ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू ले लेते हैं 1, x1 ले लेते हैं, तो बाकी जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूव कर रहे हैं 2 and 3, ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y3। ठीक है, अगर हम x का वैल्यू 2 लेते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर अगर x2 ले लेते हैं तो क्या होगा बच्चों, ये यहाँ पे x2 ले लिए, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो y का वैल्यू क्या होंगे, y3 माइनस y1। ओके, उसी तरह से अगर हम x3 यहाँ पे अगर x का वैल्यू ये ले लेते हैं x3, तो हम एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करते हैं तो किधर मूव करेंगे, y1 माइनस y2। तो इस तरह से आप ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरा भी टेक्निक है, अगर ये ट्रायंगल आपको याद नहीं है तो दूसरा टेक्निक ये है कि अगर मान लीजिए सपोज मेरे पास यहाँ पे 3 पॉइंट है, इसको मान लेते हैं 1, इस पॉइंट को 2 और इस पॉइंट को 3 मान लेते हैं। तो सपोज हम x1 ले लिए, तो अगर हम x1 लेंगे तो सीरीज में क्या चलेगा 2 3, तो y2 माइनस y3। अगर हम x2 ले लेते हैं ये, तो सीरीज क्या चलेगा x3 माइनस x1। अगर हम सपोज यहाँ पे x3 वैल्यू ले लेते हैं तो सीरीज क्या चलेगा y1 माइनस y2। तो इस तरह से आप फार्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं। तो इसी फार्मूला पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला है, इसी फार्मूला पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम इस फार्मूला से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच वर्टेक्स आर 2 3 4 5 एंड 6 7। ये जो वर्टेक्स है आप लॉजिकली आप ऐसे ट्रायंगल बना सकते हैं। आप ये नहीं करेंगे कि एक आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट नहीं, टाइम टेकन ज़्यादा हो सकता है। तो आपको सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एक रफली एक ट्रायंगल बना लेंगे, जैसे ABC
एक मैंने ट्रायंगल बना लिया और उस ट्रायंगल में जो स्टार्टिंग इन द सेम ऑर्डर मिलेंगे। सपोज ये ए, इसको बी और इसको सी लेके चलेंगे, तो ए का वर्टेक्स कितना हो गया आपका 2 3 एंड बी का वर्टेक्स कितना हो गया 4 5 एंड आपको सी का वर्टेक्स कितना हो गया 6 7। तो आपको ट्रायंगल में तीन ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स आपको गिवन है, तो आप उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हम सिंपली अगर हम सपोज इसको हम मान लेते हैं x1 y1 मान लो, अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो ये x1 y1 के बराबर होगा फर्स्ट वर्टेक्स एंड सेकेंड जो वर्टेक्स है 4 3 इसको मान लेते हैं x2/2 ओके, और जो थर्ड वर्टेक्स है उसको मान लेते हैं x3/3। ठीक है, तो आप उस तरीके से आप फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला में जो भी वैल्यू है जहाँ पे x1 होंगे वहाँ पे 2 पुट करेंगे, जहाँ पे x2 होंगे वहाँ पे 4 पुट करेंगे, जहाँ पे x3/3 होंगे वहाँ पे 6 7, इस तरह से पुट करके आप फॉर्मूला को इसके बाद आप जनरल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आसानी से एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकल जाएगा। तो सपोज मैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालता हूँ, ट्रायंगल ABC इक्वल टू, अगर हम ट्रायंगल ABC निकलता तो ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना होगा हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 एंड प्लस x3 ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ओके बच्चों, तो अब कुछ यहाँ पे x1 की जगह पे क्या है, x1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे x1 की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो कितना होगा 2 y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 दैट मीन्स 4 माइनस 7 सॉरी 5 माइनस 7। ओके, तो यहाँ पे x2 का वैल्यू कैसे लेंगे, इसके अकॉर्डिंग x2 का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ पे +4 लिख दिए, और y2 माइनस y3, तो बच्चों यहाँ पे y3 के बदले क्या है 7 एंड y1 का वैल्यू कितना है 3, तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 7 माइनस 3 प्लस यहाँ पे x3, तो x3 का वैल्यू किसको लिए हैं 6, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होगा, फिर y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस क्या है y2, तो y2 वैल्यू 5। अब क्या करोगे, यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन करोगे, कितना होगा हाफ इंटू 2 इंटू 5 में से 7 जाएगा तो कितना होगा -2 प्लस 4, 7 माइनस 3 गया तो 4 प्लस 6, 3 इंटू 3 में से 5 गया तो -2 हो गया। अब सारे नंबर को प्रोडक्ट कर देंगे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे, और उसको हम ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर आ जाएगा, और यही आपका एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। तो आप सिंपल कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इस ट्रायंगल का जो भी एरिया होगा वो यहाँ पर निकल जाएंगे, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर, चाहे वो मीटर स्क्वायर हो सकता है चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे यूनिट देना पड़ेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से फॉर्मूला में यूज करके आप बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ओके, अगर क्लियर नहीं भी हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके आप हमसे पर्सनली जान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द पॉइंट 7 - 2 5 - 1 एंड 3 - k आर कॉलिनियर। तो सपोज मैं कॉलिनियर का कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में भी मैं आपको कॉलिनियर का कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। आज मैं कुछ और कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉलिनियर से कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉलिनियर का मतलब होता है इन द लाइन। कॉलिनियर का मतलब होता है इन द लाइन, मीन्स
अगर आपको टू और मोर देन 2 पॉइंट्स गिवन है, अगर वो पॉइंट कॉलिनियर है, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल का ही कॉन्सेप्ट है कॉलिनियर, तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले बना लेते हैं। ओके, ये आपका सपोज ABC एक ट्राइंगल है और ये ट्राइंगल मुझे कॉलिनियर प्रूव करना है। दैट मीन्स ऑल द पॉइंट्स ABC आर इन द लाइन, दैट मीन्स पॉइंट्स A आर गोज इनटू दैट इन द लाइन ऑफ BC। ये पॉइंट A है, हमको BC पर पॉइंट पे रखना है, दैट मीन्स ये पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ पे रखना है, तभी तो इन द लाइन होगा। इन द लाइन मतलब हो गया, दैट मीन्स ये BAC कॉलिनियर हो गया। जैसे ही BAC कॉलिनियर हो गया तो आपको क्या करना है, प्रूव हो गया। इसका मतलब ये है अभी ABC और अदर वर्टेक्स है, दैट मीन्स ये कॉलिनियर आप यहाँ पे क्या होंगे, कुछ सम एरिया है, लेकिन जैसे ही एक पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट होके इस पॉइंट पर आ जाएगा तो ये जो BAC क्या हो गया, ऑन द लाइन हो गया, इन द लाइन, दैट मीन्स एरिया ऑफ द ट्राइंगल शुड बी 0। तो ये कॉलिनियर का मतलब हुआ कि अगर ABC आर कॉलिनियर है, दैट मीन्स उसके एरिया ऑफ द ट्राइंगल 0 होंगे। अगर किसी भी 3 वर्टेक्स, अगर किसी भी ट्राइंगल का 3 वर्टेक्स गिवन है और हमको कॉलिनियर प्रूव करना है, अगर तीनों वर्टेक्स का एरिया अगर 0 हो जाता है तो हम उसको क्या समझेंगे, ये तीनों पॉइंट आर कॉलिनियर। चलिए हम इसको देखते हैं, ये वाले क्वेश्चन को। तो अगर ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट 7 - 2 5 - 1 एंड 3 - k आर कॉलिनियर। तो चलिए कॉलिनियर के लिए सबसे पहले क्या होता है, एरिया ऑफ ABC। सपोज मैंने ABC ट्राइंगल कितना होंगे, 0 होंगे। तो जैसे ही 0 होंगे मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर इफ फॉर कॉलिनियर के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू 0 होंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होंगे वो कितना होंगे, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 एंड प्लस x3 y1 - y2। ओके बच्चों, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ और आपको मेमोराइज करने का तरीका भी बता दूंगा कि किस तरह से आप इस फॉर्मूला को मेमोराइज कर सकते हैं। दिस बिकम्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे जो 7 - 2 है इसको A मान लेते हैं, जो 5 1 कोऑर्डिनेट है इसको B मान लेते हैं, और जो 3 - k कोऑर्डिनेट है उसको हम C मान लेते हैं। तो C जैसे ही मान लेंगे तो ये आपका x1 y1 हो गया, ये आपका x2 y2 हो गया और ये आपका x3 y3 हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूला पे, कितना होगा, हाफ इंटू x1 का वैल्यू कितना है 7, y2 - y3, तो यहाँ पे y2 - y3 कितना होगा 1 माइनस k। ओके, प्लस x2, यहाँ पे देखो x2 का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे 5 ले लेंगे, y3 - y1, y3 - y1 कितना होंगे -k और माइनस 2। ओके, प्लस x3 का वैल्यू कितना है 3, y1 - y2, y1 का वैल्यू कितना है आपका -2 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 1, -2 -1, ये बिकम्स इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये 2 है, RHS जाएगा, 0 × 2 = 0, दैट मीन्स यहाँ पे 7, 1 माइनस प्लस कितना होंगे 1 + k प्लस 5 -k माइनस प्लस 2 और प्लस 3। अब यहाँ पे कितना है -1 × -1 कितने होंगे -3। दिस बिकम्स इक्वल टू 0। 0 × 2 कर देंगे क्योंकि ये 2 RHS में जाएगा, तो 0 × 2 बिकम्स 0। अब यहाँ पे कितना होगा 7 + 7k। अब यहाँ पे देखो बच्चों 5 को हम ब्रैकेट हटाएंगे तो 5 जो है दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा यहाँ पे प्लस माइनस 5 × k × 5k, ये प्लस 5 × 2 = 10
-3 3 जा 9 इक्वल टू 0। अब जो हम मुझे k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू को LHS में रखना है, बाकी जो नंबर है उसको RHS में शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे देखो 7k और -5k इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे -10 प्लस 9, ओके, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 7। यहाँ देखो +10 था RHS में, -10 -9 LHS में था, जब RHS में शिफ्ट करेंगे तो +9। अब यहाँ पे +7 था RHS में शिफ्ट करेंगे तो -7। अब 7 में से 5 गया तो कितना होगा 2k इक्वल टू -10 अब -7 कितना होगा -17 अब +9। ओके, तो यहाँ पे 2k इक्वल टू कितना होगा -8, इसलिए k इक्वल टू कितना होगा -8/2 इक्वल टू -4। दैट मीन्स आपका जो k का वैल्यू आया -4 आया। तो अब मुझे ये कॉलिनियर का वैल्यू प्रूव करना था कि अगर 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर है, दैट मीन्स आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0 हो गया, तब आपको k का वैल्यू निकालना था। तो मैंने इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आगे बढ़े और फाइनली मुझे लास्ट में k का वैल्यू आ गया k इक्वल टू -4। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को हम आसानी से इस टाइप को यूज करके हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक टाइप का क्वेश्चन और भी आता है कि आपको ये k का वैल्यू नहीं दे करके आपको अनदर पॉइंट आपको गिवन होगा, तब जाके आपसे पूछा जाएगा कि ये पॉइंट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। तो आपको क्या करना है, इसी फॉर्मूला में पुट करके इसको 0 के बराबर ले आएंगे। अगर ये 0 आ गया तो ये तीनों पॉइंट आप कॉलिनियर है, दैट मींस उसके एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 होंगे। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आसानी से हो गया और इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं थे। अगर आपको फार्मूला याद है तो उस पर हम बेसिक पे फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम आसानी से बनाए, उसमें कोई डिफिकल्ट नहीं था और उसमें हमको k का वैल्यू निकालना था। कॉलिनियर से एक और क्वेश्चन आते हैं जो आपको यहाँ पे k का वैल्यू नहीं दे करके आपसे ये पूछेगा कि कॉलिनियर है तो आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल 0 करना है। तो अब हम चलते हैं कॉलिनियर अब क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो 4 साइडेड से घिरे हुए जो एरिया होते हैं। बट इन द केस ऑफ ट्रायंगल which are cover of 3 vertices, but in the quadrilateral which the area covered by 4 vertices। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की बात करें और चारों वर्टेक्स, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों वर्टेक्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ओके, ऑर्डर अगेन यहाँ पे एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, यहाँ पे 2 -3। ओके, तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। तो इस तरह से हम इसको एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल कैसे यूज करते हैं तो यहाँ पर आसानी से बता देते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या, सपोज एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। तो यहाँ पे A, B, C और D एक क्वाड्रिलेटरल है। तो आप इस तरह से ABC का जो वैल्यू है, यहाँ पे A का वैल्यू ले लिए -4 इन द टेकन इन द ऑर्डर। तो टेकन इन द ऑर्डर का मतलब हम ABCD को एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है आपका -4 इंटू -2, B का कोऑर्डिनेट कितना है आपका -3 इंटू -5, C का कोऑर्डिनेट कितना है 2 3 एंड 4 का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 2 -3। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब मुझे इसका सारा हमको एरिया निकालना है बाय यूजिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करके। तो बच्चों हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल। तो क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एक डायगोनल अपोजिट साइड डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये एक डायगोनल जैसे ही मैंने ड्रॉ किया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल और ये 2 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। तो हमको 2 ट्रायंगल निकल गया। ठीक है, तो हम एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला आसानी से जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC में सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे और उससे हम क्या करेंगे,
ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे फाइंड हो गया। अगेन वही फॉर्मूला हम ट्रायंगल ACD में यूज करेंगे। जब तो हम इस तरह से ACD का भी ट्रायंगल एरिया हम निकाल देंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो अब क्या करेंगे, जब दोनों का एरिया निकल गया तो फाइनली लास्ट में हम दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड कर देंगे तो हम इन दोनों का ट्रायंगल को आसान ऐड करने के बाद ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मुझे फाइंड होगा। तो स्टेप आप समझ गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना होगा। सपोज ABC, ट्रायंगल ABC निकालेंगे तो A ये हुआ तो इसको x1 y1 मान लिए, B हो गया इसको x2 y2 मान लेते हैं, और C इसको x3 y3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना होगा, ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू x1 का वैल्यू कितना है -4 इंटू y2 माइनस y3 दैट मीन्स -5 और -3 प्लस x2 का वैल्यू कितना है -3 इंटू कितना होगा, जब x2 ले लिए तो y3 माइनस y1 होगा 3, अब माइनस इंटू -2, ओके, प्लस x3 कितना होगा 2। तो जब x3 2 हो गया तो y कितना होगा, सीक्वेंस में कैसे चलेगा, y1 माइनस y2 तो -2 माइनस इंटू -5, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हम एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया निकल गया, मुझे ABC का एरिया फाइंड हो गया। सिमिलरली हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD का देखते हैं तो कितना होगा, ट्रायंगल ACD हाफ। अब यहाँ पे चलते हैं, सपोज हम इसको A तो मान लिए, अब x2 y2 इसको नहीं मान क्योंकि सीक्वेंस में चलेंगे। तो अगर हम ACD ट्रायंगल है तो A हम x1 y2 इस वाले वर्टेक्स कोऑर्डिनेट को मान लिए। अब हम यहाँ पे x2 y2 ये वाले कोऑर्डिनेट को मानेंगे और x3 y3 ये वाले कोऑर्डिनेट को मान लेंगे। अब क्या होगा, सेम फॉर्मूला, x1 का वैल्यू कितना है -4, तो x1 जैसे ही ले लेंगे तो कितना होगा y2 माइनस y3 दैट मीन्स 3 माइनस 3, ओके, फिर प्लस x2, तो x2 का वैल्यू कितना है आपका 2। जैसे ही मैंने x2 ले लिया, सीक्वेंस ऑर्डर में चलेंगे तो y कितना होगा y3 माइनस y1, तो y3 कितना हो गया -3 माइनस 2, ओके। अब प्लस यहाँ पे y2 कितना होगा, अब x3 अब लेना है तो x3 कितना है 2। जैसे यहाँ पे x3 ले लिए तो इन द सीक्वेंस में क्या चलेगा बच्चों, x3 ले लिए तो सीक्वेंस में y1 माइनस y2, तो x3 ले लिए तो सीक्वेंस में ऑर्डर कितना होगा y1 दैट मीन्स -2 माइनस y3 दैट मीन्स 3। तो उसको अगेन हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मुझे एक ट्रायंगल एरिया फाइंड होगा, कुछ वैल्यू आएंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 2 ट्रायंगल निकल गया। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका ABC प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ द ट्रायंगल ACD। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आया, ABC का जो भी वैल्यू वो यहाँ पे आएगा और ACD का जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगा, दोनों को सपोज यहाँ पे आ गया x सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, सपोज यहाँ पे भी आ गया y सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको x सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस ABC का जो स्क्वायर होगा y सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों का ऐड करेंगे तो x प्लस y सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स आपको गिवन है। तो अब इस तरह से ये क्वेश्चन भी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल से कोई भी क्वेश्चन आए रिलेटेड टू वर्टेक्स, रिलेटेड टू कॉलिनियर, रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल एंड एनीथिंग, कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से इस प्रोसेस से आप इसको
सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर दीजिए और ये आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आसानी से, और इस तरीके से आप क्वेश्चन बनाएंगे। एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा कोई भी बुक को फॉलो कीजिए, आप इसको क्वेश्चन बनाइए, और कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई कीजिए, जिससे कि हम आपको आसानी से उस क्वेश्चन को आंसर भेज सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप एक बार ज़रूर लाइक, शेयर एंड कुछ सम कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं फर्दर वीडियो को प्रोसीड आगे बढ़ाऊँ और आप लोगों को न्यू वीडियो तक पहुंचाओ, जिससे कि आप घर बैठे आसानी से आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देख करके आप आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये सीरीज खत्म हो गया है। अगर हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे अब त्रिकोणोमेट्री का, तो हम त्रिकोणोमेट्री का फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल पर चलेंगे, जिससे कि आपको एकदम बेसिक से बेसिक क्लियर हो और एडवांस लेवल तक पहुंचे। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह त्रिकोणोमेट्री के आधारित होगा।